नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। दोस्तों, एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। दोस्तों, स्थिति जो शब्द है, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, स्थिति जो वर्ड आपका है, ये दिखा रहा है कि राजस्थान मानचित्र पर कहाँ आपका स्थित है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है दोस्तों, या राजस्थान ग्लोब पर कहाँ स्थित है, उस स्थिति को दिखाने का कार्य आपका दोस्तों यहाँ पर स्थिति शब्द आपका कर रहा है। साथ दोस्तों एक शब्द आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पर स्थिति के साथ में एक शब्द और आपका उपयोग होता है, अवस्थिति। दोस्तों, अवस्थिति जो शब्द आपका है, यह बेसिकली जो आपका है लोकेशन दिखाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। लोकेशन दोस्तों क्या हो जाएगी कि किसी भी स्थान विशेष के निकट में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी दोस्तों कौन सी का स्थान है जिससे हम उस स्थान तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान आपका है, ये ग्लोब पर आपका, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर ये ग्लोब आप देख रहे हैं, ग्लोब यहाँ पर, तो जो ग्लोब के मध्य में आपको दिख रही है, जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इस रेखा के जो ऊपर का भाग है, ये वाला भाग उसे हम कहते हैं आपका उत्तरी गोलार्ध, और जो भाग आपका है नीचे वाला, इसे हम कहते हैं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान या जो हमारा जो भारत जो है, वो आपका कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा इस रेखा से आपका ऊपर की ओर, दोस्तों आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो दोस्तों भारत जो आपका है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसी तरह से राजस्थान में आपका कहाँ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। अब ग्लोब पर इसकी जो दिशा है वो कौन सी दोस्तों है, दोस्तों राजस्थान जो आपका है ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा का निर्धारण कैसे होगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है, हमें नक्शे पर कई बार जो है दिशाओं को लेकर कुछ दिक्कतें आती है, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नक्शे पर या ग्लोब पर आपका जो ऊपरी का भाग है उसे हम कहते हैं उत्तर, नॉर्थ। ठीक है। और इसे दोस्तों सामने हो जाएगा आपका कौन, साउथ, यानी कि आपका दक्षिण। यहाँ हो जाएगा ईस्ट, यहाँ हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है। अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो दोस्तों ये रहा आपका भूमध्य रेखा वाला भाग, और इसके ऊपर का जो भाग है वो जाएगा आपका नॉर्थ है दोस्तों, आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और सी वाला भाग हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे, तो जो आपकी रेखा है, एक खड़ी रेखा अगर दोस्तों हम खींच लेते हैं उत्तर दक्षिण की ओर, तो आपका इस रेखा के इधर वाला जो भाग दोस्तों हो जाएगा, वो जाएगा ईस्ट, और सी वाला भाग हो जाएगा आपका वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका एक रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा। दोस्तों ये जो है आपकी ग्लोब को बांटती है पूर्व और पश्चिम में। तो इस आधार पर जो हमारा राजस्थान है दोस्तों, हमारा जो भारत है, वो कहाँ जाएगा, ग्लोब पर। यहाँ देखेंगे आप इस तरफ, और ये जो डायरेक्शन आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। समझिएगा दोस्तों यहाँ पर इसको, दोस्तों ये नॉर्थ और ये वाला ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से यहाँ दोस्तों जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो जो हमारी स्थिति बन रही है वो कहाँ बन रही है, नॉर्थ ईस्ट में बन रही है, ग्लोब पर। तो राजस्थान या जो भारत आपका है वो ग्लोब पर कहाँ है आपका, वो स्थित है उत्तर पूर्वी दिशा में। और उसको गोलार्ध कौन सा लग जाएगा, उत्तरी गोलार्ध लग जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो गोलार्ध हम पढ़ रहे हैं, या जो ग्लोब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, उस पर अगर आप देखेंगे तो जो आड़ी रेखाएं और जो खंड रेखाएं आपको दिख रही है, ये क्या क्या है। तो जो रेखाएं आपकी आड़ी होती है, क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी रेखाएं दोस्तों होती है उसे हम कहते हैं देशांतर। देखिए दोस्तों, अक्षांश को हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अक्षांश आपका है वो क्या हो जाएगा, आड़ी रेखाएं। ठीक है। अब अक्षांश कितने होते हैं उनकी बात में आपको मैं कर लेता हूँ साथ में। ध्यान रखिए दोस्तों, अक्षांशों की अगर कुल संख्या पूछता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अक्षांश जो आपके हैं 90 तो उत्तरी गोलार्ध के हो गए, 90 आपके हो जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध के, और एक हो जाएगी कौन सी, भूमध्य रेखा। यानी कि कुल आपके जो है 181 आपके अक्षांश हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न जब पूरा पढ़ के फिर आंसर देना है। अक्षांश के बारे में पूछता है तो 181 181 अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं कि ध्यान रखिएगा, भारत में जो राजस्थान आपका है वो कहाँ है, वो स्थित आपका है उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है भारत में। ठीक है। तो हमारी जो स्थिति बनती है राजस्थान की भारत में, दोस्तों कहाँ बनती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बनती है। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ हमने बात कर ली अक्षांश कितने हैं, 181 है। अब यहाँ पर एक और साथ बात कर लेते हैं। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, दोस्तों अक्षांश रेखाएं कितनी हैं जब आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 179 है। ठीक है दोस्तों, टोटल अक्षांश कितने हैं, 181, लेकिन रेखाएं अगर पूछता है तो कितनी बताएंगे, 179। ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे तो हम कहते हैं ध्रुव, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर आपका जो है रेखाएं नहीं है, यहाँ पर उसको केवल क्या आपके हैं, बिंदु हैं, ठीक है। तो यहाँ रेखाओं का निर्माण न होने के कारण यहाँ पे केवल क्या है, बिंदु हैं। इसीलिए आपको जब पूछा जाएगा कि रेखाएं कितनी, तो दोस्तों रेखाएं कुल में से 2 कम हो जाएगी, 179 आपकी रेखाएं हैं और 181 क्या है, टोटल अक्षांश है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात हम कर लेते हैं कि 2 कम कैसे हुई। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोब पर अक्षांश देशांतर आप देखते हैं वो दोस्तों काल्पनिक है। दोस्तों मान लीजिए कि हमने इसको माना 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब यहाँ से जब आप बात करते हैं 90 डिग्री यहाँ की, दोस्तों यहाँ की बात हम करते हैं दक्षिण की, तो हुआ क्या कि जब ग्लोब पर आप जब कोई भी देशांतर खींचते हैं, सॉरी कोई भी अक्षांश दोस्तों खींचते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया काल्पनिक आपका केंद्र मान लिया, और काल्पनिक केंद्र मानने के दोस्तों हमने यहाँ से क्या कोण काटा। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ से काटा 45 का कोण, और यहाँ भी हमने क्या काटा, 45 का कोण काटा, और इस तरह से दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा दोस्तों बनी उसे हमने क्या नाम दे दिया, 45 डिग्री अक्षांश। और इस तरह से हमने 0 से लेकर 1 2 3 4 5 होते हुए दोस्तों आपका लास्ट कहां तक जाएगा, 89 तक हमने रेखाएं खींच दी। लेकिन दोस्तों जैसे नंबर आपका 90 का आया तो 90 पर केवल क्या लगा, केवल लगा बिंदु 1, और एक बिंदु लगने से वहां पर आपका जो है, वहां पर आपके निर्माण नहीं हो पाया। किसका दोस्तों निर्माण नहीं हो पाया, वहां पर रेखाओं का निर्माण आपका नहीं हो पाया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर केवल आपके बिंदु है, वहां पर रेखाएं नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देशांतर के बारे में। दोस्तों देशांतर जो आपके हैं, हमने बात की थी कि जो ग्लोब पर खींची गई जो खड़ी रेखाएं हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं देशांतर। अब इनकी कुल संख्या कितनी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टोटल आपके हैं आपका 360 है ना, 360 आपके देशांतर होते हैं। अब दोस्तों इसको भी हम बांटेंगे आपस से, 360 कैसे होता है उसकी बात भी आपसे करने वाला हूँ। उससे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर जो है उसे पार करने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। जब भी हम एक देशांतर को पार कर लेंगे तो समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं, एक रेखा जो है देशांतर रेखा, दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि देशांतर रेखाएं कैसी होती है, सीधी होती है और खड़ी रेखाएं होती है। लेकिन दोस्तों जो 180 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यह एकमात्र ऐसी रेखा है जो आपकी सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है दोस्तों। अब ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, दोस्तों इसको बनाया गया है, इसे क्या किया गया है कि इसे जो है स्थलीय भाग को छोड़कर केवल जलीय भाग पर बनाया गया है। यानी दोस्तों जब इसको खींचा गया तो जहां भी आपका स्थल भाग आता है वहां इसे मुड़ा दिया जाता है। तो उसको हम समझते हैं नक्शे के माध्यम से। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप नक्शा आपको दिख रहा है विश्व का, और ये जो आपको दिख रही है रेखा दोस्तों, ये आपकी है 180 डिग्री। दोस्तों यहाँ देखिए, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका आर्कटिक क्षेत्र से होते हुए जब आ रही है, तो यहाँ जो आपका है रशिया, दोस्तों रशिया का जो भाग है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, इस पूरे भाग को हम कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। दोस्तों इस वाले भाग से आपका मुड़ जाती है और वापस पुनः अपने स्थान पर आने के लिए सीधी हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधी हो गई। लेकिन दोस्तों जैसे आपके द्वीप समूह आते हैं वापस से क्या होती है, ये टेढ़ी हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आपकी जो रेखा है, ये रेखा केवल बनाई गई है जलीय भाग पर, और इसे जो है स्थल भाग को छोड़कर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों साथ ही बताता हूँ, जो हम बात कर रहे थे 0 डिग्री दोस्तों, ये 0 डिग्री आपकी यहाँ पर है। अब किस तरह से देशांतर जो आपके हैं उनका निर्धारण होगा, उनकी दिशाओं का निर्धारण होगा। दोस्तों अक्षांश जो होते हैं उन्हें हम बांटते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, और दोस्तों देशांतर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्वी देशांतर और आपका पश्चिमी देशांतर। दोस्तों पूर्व और पश्चिम को कैसे बांटना, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो पूर्व पश्चिम बांटने का कार्य हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, 0 डिग्री से आपका हो रहा है, ठीक है, ग्रीनिच रेखा से दोस्तों आपका काम हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा कि इस रेखा के इधर वाला जो देशांतर आपके हैं वो कहलाएंगे क्या, पूर्वी देशांतर, और जो देशांतर इधर आपके दोस्तों आ रहे हैं वो कहलाएंगे पश्चिम देशांतर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ग्लोब पर सबसे बड़ा देशांतर कौन सा है, तो वो है आपका 180 डिग्री जो आपका है वो सबसे बड़ा देशांतर है। अब आप सोचेंगे कि सब 360 डिग्री तो आपके टोटल देशांतर है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा आ रहा है, 180। इसका रीजन ये आपका दोस्तों ये है कि अगर आप देखेंगे 0 से लेकर दोस्तों यहाँ आपका जो 180 है, यहाँ पर 179 आपका आ जाएगा लास्ट, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, यानी कि 1 से लेकर आपका 179 जो आपके हैं दोस्तों ये होगा ईस्ट वाले, और यहाँ भी आपका 1 से लेकर आपका जो है आगे चलते चलते दोस्तों लास्ट आपका जो है 179 डिग्री वेस्ट, यहाँ तक आपके हो गए दोस्तों देशांतर। अब 0 हो गया सबसे छोटा, और जो 180 है दोस्तों हो जाएगा सबसे बड़ा। साथ दोस्तों ध्यान रखना हमने कि जो आपके देशांतर है 0 डिग्री और 180 डिग्री दोस्तों, इन पर न तो ईस्ट लगेगा न इन पर लगेगा वेस्ट, ठीक है, दोनों आपस में जो है स्वतंत्र हैं, और इन पर न तो ईस्ट लगता है न वेस्ट लगता है दोस्तों। बाकी जो देशांतर है या तो उन पर लगेगा ईस्ट या लगेगा आपका वेस्ट, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
और सो ये दोनों देशांतर जो हैं आपके 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट, इनके मध्य में आपकी दोस्तों कौन सी रेखा है, इनके मध्य में आपकी है 180 डिग्री रेखा है, ठीक है। इसके इधर तो ईस्ट हो जाएगा, इसके इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, इसके इधर क्या आपका हो गया ईस्ट और इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। दोस्तों नेक्स्ट हम बात जब इसको पढ़ूंगा विश्व का भूगोल, तब दोस्तों इसकी बात हम डिटेल से और आगे करेंगे। दोस्तों अक्षांश देशांतर क्या है ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अक्षांश देशांतर के बारे में। दोस्तों जो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है वो कितना है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं देशांतरी विस्तार के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों 69 डिग्री 30 जो आपका दोस्तों है पूर्व देशांतर, वहां से लेकर आपका 78 डिग्री 70 मिनट जो है आपका पूर्व देशांतर, वहां तक हमारा राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। इसको दोस्तों समझते हैं हम नक्शे पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लास्ट जो हमारा छोर है, यहाँ से हमारे राजस्थान का अक्षांश विस्तार शुरू होता है। ध्यान रखिए दोस्तों कितना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। और दोस्तों यहाँ से लेकर आप जो है जो आपको दिख रहा है शीर्ष भाग, तो यहाँ तक हमारा विस्तार है, कितना हो रहा है यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट। इस तरह से दोस्तों जो आपका जो है देशांतरी विस्तार जो आपका है वो कहाँ शुरू हो जाएगा, वो आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए दोस्तों 69 डिग्री जो 30 मिनट आपका दोस्तों है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा देशांतरी विस्तार की शुरुआत। और दोस्तों यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक वाला जो भाग है, ये वाला भाग हो जाएगा आपका अंतिम हमारा बिंदु 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। दोस्तों यहाँ से लेकर जो हमने बातें कर ली है अक्षांश और देशांतर की, तो अक्षांश जो आपके दोस्तों हैं वो उत्तर दक्षिण की ओर चल रहे हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। साथ दोस्तों जो हमारा जो देशांतरी विस्तार है उसकी बात करते हैं तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर आपका बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको कि जो सिंबल दोस्तों आपके लगे हुए हैं, ये जो सिंबल आपका ये है डिग्री का, और ये सिंबल आपका है मिनट का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो सिंबल है वो हो गया डिग्री का, ये हो जाएगा दोस्तों मिनट का। अगर डबल इस तरह से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का, ठीक है। तो डिग्री मिनट और दोस्तों ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दोस्तों पढ़ूंगा आपको समय गणना का टॉपिक, तब मैं इसकी बात आपसे करूंगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकंड आपके होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी आधार पर हम जो है इनको घटाकर आपस में दोस्तों घटाकर बड़े में छोटे को निकाल कर हम अक्षांशी फैलाव और देशांतरी फैलाव दोस्तों ज्ञात करेंगे राजस्थान का। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राजस्थान का जो आपका अक्षांशी फैलाव है, अगर आप 30 डिग्री 12 में से घटा लेंगे दोस्तों 23 डिग्री 3, तो दोस्तों आपका आ जाएगा कितना 60 डिग्री 9 मिनट आपका आ जाएगा। साथ दोस्तों जो हमारा देशांतरी फैलाव हो जाएगा घटाने पर आ जाएगा कितना दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट। तो जब पूछा जाएगा एग्जाम में कि अक्षांशी फैलाव कितना है दोस्तों, तो बताएंगे 7 डिग्री 9 मिनट का है। और जब पूछा जाएगा कि देशांतरी फैलाव कितना है, तो आप बताएंगे दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट का है। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी स्थिति की। अब हम बात कर लेते हैं विस्तार के बारे में। दोस्तों विस्तार में क्या करेंगे, हम बात करेंगे लंबाई चौड़ाई की और क्षेत्रफल की। दोस्तों जो हमारी लंबाई है राजस्थान की वो नापी जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका नीचे की दोस्तों ये कितनी लंबाई हो जाएगी आपकी 826 किलोमीटर हमारी लंबाई हो जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं चौड़ाई। दोस्तों ये नापी जाएगी पूर्व से पश्चिम, दोस्तों यहाँ से आप इस तरफ जाएंगे और ये दोस्तों हो जाएगी कितनी 869 किलोमीटर की आपकी हो जाएगी क्या चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो जब घटा लोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर आता है लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल की। दोस्तों कुल क्षेत्रफल कितना हमारा है दोस्तों, तो ये हमारा क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 74 वर्ग किलोमीटर को भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो राजस्थान है वो जब एमपी से जब छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ उसके बाद से ये भारत में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान आपका रखता है। और पूरे देश का जो क्षेत्रफल हमारा है उसका आपका ध्यान रखिए दोस्तों 10.41% भाग यह रखता है, ठीक है। नेक्स्ट तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसका क्षेत्रफल यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है आपको वर्ग मील में भी ध्यान होना चाहिए। दोस्तों ये जो आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में जब बात करते हैं तो 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन में पूछा गया था और ये आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे बढ़कर राजस्थान के जो चारों दोस्तों कोने हैं, उन चारों कोनों पर जो अंतिम बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हमें दोस्तों बात यहाँ पर करनी है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नक्शे पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बताते हैं
तो सबसे उत्तर जो आपका है वो कौन सा जाएगा, वो आ जाएगा उत्तर में आपका श्रीगंगानगर। उस दक्षिण में कौन आ जाएगा, बांसवाड़ा। पूर्व में आ जाएगा धौलपुर। पश्चिम में आ जाएगा आपका जैसलमेर। अब इन चारों कोनों के जो अंतिम बिंदु है दोस्तों, उनकी ट्रिक कौन से हम ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे दोस्तों ट्रिक कुण कसी बोल। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुण से हो जाएगा कोणा गांव, जो दोस्तों कहाँ आता है, श्रीगंगानगर में आता है। क से दोस्तों हो जाएगा कटरा, उससे कटरा जो आपका है सम तहसील जैसलमेर के अंदर आता है। तो सी से सिलाना, सिलाना दोस्तों कहाँ जाता है, धौलपुर के अंदर दोस्तों आपका आता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों हमें कि जो सिलाना आपका है धौलपुर जिले में आ रहा है, और दोस्तों तो तहसील आपकी है वो कौन सी लग रही है, राजा खेड़ा जो तहसील है वो आपकी लग रही है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राजा खेड़ा तहसील यहाँ पर है। अंदर दोस्तों जो दक्षिण में आपका है बोल से हो जाएगा आपका क्या, बोल से दोस्तों जाएगा बोरकुंड, ये कहाँ आता है, कुशलगढ़ तहसील में आता है, और जिला लग जाएगा आपका बांसवाड़ा। दोस्तों सबसे केंद्र में कौन सा आपका जिला है, तो सबसे केंद्र में ध्यान रखिएगा आपका है नागौर जिला है, ध्यान रखिएगा। अजमेर नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ते हुए आए अजमेर हृदय है, लेकिन दोस्तों केंद्र की जब आप बात करेंगे बिल्कुल सेंटर में, तो आपके नक्शे में जो सेंटर दोस्तों बनेगा वो बनेगा आपका नागौर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो कर्क रेखा है यह भी हमारे राजस्थान के दक्षिण में आपका जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती दोस्तों है ना, ठीक है। देखिए दोस्तों नक्शे में दिखेगा, ये आपको दिख रही है कर्क रेखा, जो कि आपका दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से आपकी जाती है। अब ये जो दोस्तों जा रही है इसकी ध्यान रखना कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, कुल लंबाई हमारी कितनी यहाँ मिल रही है, हमारे यहाँ कुल लंबाई मिलती है 26 किलोमीटर। अब दोस्तों 26 में से 25 जो मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, बांसवाड़ा में, और दोस्तों 1 किलोमीटर कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है आपका डूंगरपुर में मिल रही है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों साथ ही हम बात कर लेते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, और दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जिला हम जानते हैं कौन सा है, जैसलमेर है। और दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्रफल आप लोगों को याद होना चाहिए 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो धौलपुर आपका है वो हो जाएगा सबसे छोटा, तो लगभग कितना आपका 3034 वर्ग किलोमीटर आपका है, यह है, ये हमें ध्यान रखना है। और जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, ये प्रश्न भी आपका पटवारी में दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों ध्यान रखिएगा 12.66 दोस्तों गुना जो आपका है यह आपका बड़ा है जैसलमेर धौलपुर की तुलना में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है काफी महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी है, और यहाँ से दोस्तों आपका जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन निकल के एग्जाम में आएंगे। तो मेरा दोस्तों मानना है कि ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहा होगा वीडियो। दोस्तों सभी का धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों सभी का एक बार फिर से।